अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स आज से हम 9th क्लास के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं क्योंकि 9th और 10th के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमारे पास जब फर्स्ट से सेकेंड ईयर में आते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते और हमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो अब हमने सोचा है कि हम 9th क्लास को भी एक ऐसा लेक्चर दें कि उनके कॉन्सेप्ट 9th 10th से ही सही होके आए। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबसे बढ़ के सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास के लिए पहला चैप्टर हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक, तो अब आज जो है हम इसका पहला लेक्चर देने जा रहे हैं कि पहला तो लेक्चर है व्हाट इज फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स क्या चीज है। फिजिक्स में बेसिकली हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक मैटर एंड एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आप लोग को ये जहन में आ रहा होगा कि मैटर तो आपने छोटी क्लासेस में फिर भी पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड possess सम मास या और वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ये मार्कर जो है ये एक मैटर है और ये सॉलिड है। सही है, पानी हम पी रहे हैं वो भी जगह घेरती, वजन रखते हैं तो पानी भी एक मैटर है, वो लिक्विड है। एयर जो फैली हुई हमें नजर नहीं आती लेकिन हम सांस ले रहे हैं, जगह घेर रही है, इसका भी वेट है, तो ये भी क्या है, एयर भी क्या है, मैटर है, लेकिन ये गैस है। तो मैटर तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये अभी हम आगे डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी। एनर्जी क्या है? एनर्जी मैटर के थ्रू कोई काम करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपने किसी जो है चीज को पुश करना है, ठीक, या मैं फास्ट बॉलर की मिसाल देता हूं, एक स्पिनर की मिसाल देता हूं, ठीक, कि क्रिकेट में जब एक स्पिनर बॉल कराता है तो उसकी बॉल की वो स्पीड नहीं होती, लेकिन फास्ट बॉलर जब बॉल कराता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और क्यों होती है? देखिए अगर आप स्टूडेंट देखें कि स्पिनर जो है वो बहुत कम स्टार्ट लेता है, 2-3 यानी कि करीब से गेंद कराता है, और फास्ट बॉलर दूर से भागता हुआ आता है। तो जो वो जो दूर से भागता हुआ आता है वो एनर्जी भी दरअसल बॉल में ट्रांसफर हो रही है। सही है, तो इसका मतलब है कि मैटर को एनर्जी कैसे मिल सकती है, तो ये चीज भी हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक है मैटर और एनर्जी और इनका आपस में रिलेशन। मैंने एक मिसाल दी कि स्पिनर बॉल कराता है तो स्पीड कम होती है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और फास्ट बॉलर जब बॉल कराता है तो उसी बॉल की स्पीड ज्यादा होती है, यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, तो मैटर का एनर्जी से ताल्लुक है। ये तो अभी हम आगे के चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दे दी। अब बेसिकली इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पहले है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं। अब फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन जो आपके कोर्स में अभी हम राइट नाउ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहली है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब मोशन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड कोई चीज जो ब्रांच है फिजिक्स की उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक मिसाल दी थी कि एक स्पिनर बॉल करा रहा है तो स्पीड कम है, और एक फास्ट बॉलर बॉल करा रहा है तो स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो भागता हुआ आ रहा है। इट मीन्स वो जो चीजें हैं ये किस में आ जाएगी, अगर हम इसी को फिजिक्स में पढ़ेंगे फिजिक्स के लिहाज से, तो ये ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, मैकेनिक्स। या दूसरी चीज कि अगर कोई चीज यहां, अगर मैं इस पेन को यहां से गिराऊंगा तो इसकी स्पीड कम होगी, अगर यहां से गिराऊंगा थोड़ा ऊंचाई से गिराऊंगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इट मीन्स सिर्फ जरूरी नहीं है कि कोई चीज मूव कर रही है तो मैकेनिक्स है, मूव कर सकती है वो भी
मैकेनिक्स है। ठीक, तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि कोई चीज कैसे मूव कर सकती है। इसके अलावा ग्रेविटेशन, क्योंकि मैकेनिक्स का ताल्लुक ग्रेविटेशन से भी है। ग्रेविटेशन का मतलब है यूनिवर्स में मौजूद तमाम बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये भी यकीनन किसी फोर्स की वजह से, किसी इसके पीछे भी जो फिजिक्स है वो भी किस में आ जाती है, मैकेनिक्स में आ जाती है। सेकेंड है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि हीट से रिलेटेड, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो फिजिक्स है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हीट क्या करती है? आपने स्टीम इंजन का नाम सुना है, ठीक, आपने टॉम एंड जेरी के कार्टून में देखा होगा कि वो एक इंजन चल रहा है और वो जो है वो कोयला फेंक रहा है, ठीक, सही है, कार्टून वगैरह में देखा होगा पुराने में। तो इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, हीट के जरिए जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट से स्टीम निकलती है, और स्टीम हमेशा मूव करती है हॉट से कोल्ड में। तो वहां पे हम किसी चीज को मूव करा सकते हैं, यानी कि फिजिक्स वहां पे भी इन्वॉल्व है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। या सिंपली अगर हम कहें पेट्रोल गाड़ियां जो है उनमें क्या होता है, एक तरफ होता है फ्यूल और एक तरफ होता है वाटर। कार्बोरेटर में आता है फ्यूल और रेडिएटर में आता है वाटर, सही है। फ्यूल से बनती है हॉट बॉडी और वाटर से बनती है कोल्ड बॉडी। अब हीट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हॉट से कोल्ड में खुद ब खुद ट्रांसफर होती है। तो यहां से जब हीट ट्रांसफर होगी तो इससे गाड़ी चलती है, यानी कि गाड़ी का चलना भी फिजिक्स है। और वो किस ब्रांच में आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी गाड़ी? इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं, जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन गाड़ी है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी इस ब्रांच में आ जाती है, ठीक। अब देखिए अभी हमने कहा कि हीट एंड टेम्परेचर में, हीट की वजह से अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो थर्मोडायनेमिक्स है। और अगर कोई चीज, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज का मूव करना, चार्ज का मूव करना। देखें अगर पानी एक तरफ ऊंचाई है, पहाड़ है, और एक तरफ जमीन है, तो अगर हम यहां से पानी फेंकेंगे तो वो खुद ब खुद कहां से आएगा, ऊपर से नीचे तक आएगा। तो यही चीज चार्ज के दरमियान भी होती है। चार्ज के आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम एक वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और यहां पे एनर्जी कम होनी चाहिए। तो फिर एनर्जी, चार्ज मूव करेगा और उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट बन जाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट नहीं बनते। मैग्नेटिज्म, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने हैं तो वो कहलाता है मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का मैं इतना बता दूं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन सकता है और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक। किस तरह, ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि इसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने कहा कि एटम में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमता है। तो ये स्ट्रक्चर पहले दिन से नहीं था एटम का, यकीनन पहले कुछ और था, बाद में कुछ और था, बाद में कुछ और था। तो जब हम इसकी मजीद स्टडी करते हैं तो हमें ये वाली जो फिजिक्स कहलाती है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब, अब आपको पता है कि आप जब किसी की आईसाइट वीक होती है तो वो ग्लासेस यूज करता है, ठीक।
तो ग्लासेस यूज करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये लाइट की रेज को एक जगह या तो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। कन्वर्ज करते हैं तो करीब लाते हैं, डाइवर्ज करते हैं तो दूर ले जाते हैं। तो इसको, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टीज, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिक्स की ब्रांच है ऑप्टिक्स। फिर आ जाता है साउंड। साउंड में क्या होगा कि साउंड से भी हम फिजिक्स का बड़ा अमल दखल है। या अच्छा, आपको ये मैं आपको बता दूं कि जो जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो वो भी साउंड वेव्स होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन आपने अक्सर ये नोट किया होगा, तो वो भी साउंड है। तो साउंड से भी बहुत सारी जो है ना फिजिक्स से प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके साउंड की प्रॉपर्टीज और इसकी एप्लीकेशन से भी फिजिक्स का गहरा ताल्लुक है। तो उसकी हम स्टडी पढ़ते हैं तो वो कहलाती है साउंड। या इसी तरीके से अगर हम कहते हैं, अगर हम कोई क्लासरूम को डिजाइन कर रहे हैं और क्लासरूम में अगर पर्दे लगे हुए तो आवाज हमारी ज्यादा गूंजती नहीं है, और अगर पर्दे नहीं लगे हुए तो आवाज गूंजती है, बाहर का शोर आता है। तो उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि हम स्टडी को हम क्या कहेंगे कि हम किस तरीके से साउंड को एक जगह, यानी कि रिफ्लेक्ट ना हो और बाहर का शोर ना आए, तो ये प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, इसको हम क्या कहेंगे? साउंड। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? हमने कहा कि न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन भी करते हैं, और न्यूक्लियस जब रिएक्शन करता है तो या तो दो न्यूक्लियाई मिल जाते हैं या एक न्यूक्लियस टूट जाता है, और इससे हमें मिलती है एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। एटम बम का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस होता है और वो टूट जाता है। जब भी न्यूक्लियस टूटता है या न्यूक्लियस जुड़ता है तो हमें इंतहा एनर्जी मिलती है। तो उसकी जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक। फिर आ जाता है पार्टिकल फिजिक्स। अभी हमने कहा कि एटम में तीन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और भी बहुत सारे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी, यानी कि अगर हम प्रोटॉन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन की, हम इलेक्ट्रॉन की, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनकी जितनी की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिजिक्स है, और उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, अभी हमने कहा कि जमीन के गिर्द क्या घूम रहा है? चांद घूम रहा है। और जमीन खुद किसके गिर्द घूम रही है? सूरज के गिर्द। इससे मौसम भी चेंज होते हैं, इससे दिन भी चेंज होते हैं, ईयर भी चेंज होता है, वगैरह वगैरह। सही है। और चांद के घूमने घूमने से मंथ भी चेंज होता है, आपको पता है। तो इट मींस इसकी जो स्टडी है वो कहलाती है एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? देखिए अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस में मौजूद है, एटम में न्यूक्लियस मौजूद है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो एटम में, अभी हमने कहा कि देखिए प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। दोनों अगर एक साथ हो तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, चार्ज को। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हटा दे तो प्रोटॉन पे चार्ज है तो एटम पे भी चार्ज हो जाता है, और इस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे भी हमें फिजिक्स में बहुत मदद मिलती है, मतलब फिजिक्स की काफी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। तो इस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स। और जियो फिजिक्स, अभी मैंने अर्थक्वेक की बात की थी कि अर्थक्वेक क्या होता है, प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, तो हमें जमीन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे हमारे पेट्रोल है, कहाँ पे हमारे पास गैस है, कहाँ पे हमारे पास दीगर मिनरल्स हैं। सही है। ये भी अब जमीन में है ना, जमीन के खजाने। तो इन सब चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये कहलाती है कौन सी? जियोफिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड
यानी कि फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अब हम, ये मैं आपको बता दूं कि हम 9th क्लास और 10th क्लास के जो लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिमुलेशन बेस्ड लेक्चर्स होंगे और इसमें सिमुलेशंस के जरिए ही आपको स्टडी करने की, क्योंकि देखिए अब जो पेपर पैटर्न आ रहा है ना, अब रट्टे वाला पेपर नहीं है। अब आपके पास जो आ रही है मार्किंग स्कीम आ रही है, ई मार्किंग आ रही है, और इस साल वो कुछ पर्चों में पेपर्स में अप्लाई भी हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो तमाम पर्चों में, तमाम पेपर्स में ई मार्किंग आएगी, और ई मार्किंग में आपको रटा रटाया जुमला नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन को समझ के उसको अपने अल्फाज में लिखना है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप ई मार्किंग का जो भी है वो पेपर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 4 लाइनों में अगर कोई जवाब लिखना है तो उसी लाइन में आना चाहिए। तो ये आपको अगर उसकी थोड़ी नॉलेज होगी तभी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।